नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। डांस और सिंगिंग की दुनिया में कोई भी अगर आगे आना चाहता है तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। डांस एंड सिंगिंग वर्कशॉप इन जम्मू जो कि 15, 16, 17 को होने वाली है और आप मेरे हाथों में ये देख सकते हैं कि किस तरह से पेरी शीतल द्वारा डांस वर्कशॉप जम्मू जो कि 15, 16, 17 को ये वर्कशॉप रहेगी और उसके बाद जो है 18, 19 को जो है इसका ग्रैंड फिनाले होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस डांस और सिंगिंग में आने के लिए तो आप आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये वर्कशॉप कहाँ शुरू होगी और क्या-क्या इसके क्राइटेरियाज़ हैं। सर नमस्कार, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। नमस्कार मैम। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे, खासकर जम्मू के बच्चे जो डांस और सिंगिंग के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उनके लिए आप ये बहुत अच्छा सुनहरा प्लेटफ़ॉर्म लेकर आए हैं। क्या क्राइटेरिया है और ये कब कॉम्पिटिशन होने वाला है? नमस्कार ग्रेटर क्लास की तरफ से थैंक यू। ये जो हमारा कॉम्पिटिशन है मैम, ये नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है। इसके पूरी इंडिया में जो ऑडिशंस हो चुके हैं, तो हमारा यही था कि हम जो पहला नेशनल लेवल का इवेंट है वो अपने जम्मू में करें। और इसकी जो जिन्होंने ये फंक्शन करवाया है, स्काडा इवेंट इंडिया, चखाड़िया फाउंडेशन एंड साहित्यिक उड़ान, तो ये तीनों फाउंडेशनें मिला के ये वाला इवेंट करवा रहे हैं। तो इसका जो वर्कशॉप है ये लगेगा 15, 16, 17 को गांधीनगर देसी गुरु डांस अकेडमी है, दूधाधारी मंदिर के सामने। तो 18 को इसका ग्रैंड फिनाले है हमारा जम्मू क्लब में। तो हमारा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जम्मू का युवा है, बच्चे हैं जो भी इस प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्कशॉप लेने के लिए आ रही है वो है पेरी शीतल मुंबई से, डांस कोरियोग्राफर है और ABCD में वो परफॉर्मर है डांस की। तो हमारा यही कोशिश है कि हमारे जम्मू के बच्चों को ज़्यादा मौका मिले एक नेशनल लेवल के इवेंट में आने के लिए। और इसके लिए कि हमारे पास आज का और कल का दिन ही है, जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो जल्दी से करवा सकता है, क्योंकि हमारा ये 15 को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। सर क्या एज क्राइटेरिया रहेगा इसमें? एज एज हमारा जो डांस का है उसमें 4 साल से बच्चा अब कहीं तक भी कर सकता है। हमारा इसमें एज लिमिट कोई नहीं है। किसी भी एज का बंदा डांस में, सिंगिंग में, रैप में हिस्सा ले सकता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जम्मू के बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है जिसके कारण जम्मू के बच्चे काफ़ी हद तक पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन इस ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना लगता है कि इन बच्चों को कितना ग्रूम मिलेगा? मैम, हमें जम्मू में इवेंट करवाते हुए काफ़ी देर हो चुकी है और हमारा यही रहा है कि जब हमारा इवेंट हुआ है, जम्मू के बच्चों ने बड़ा ज़ोर-शोर से हिस्सा लिया है। तो आपको सिर्फ़ मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारा नौशहरा साइड और कश्मीर साइड, जहाँ तक कि हमने ऑडिशंस लिए हैं अपने जम्मू कश्मीर में, तो भोपाल में, जयपुर में, मुंबई में, हर जगह पे ऑडिशन लिए हैं। तो हमें लगता है कि जम्मू के बच्चे ज़्यादा हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जो 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 प्लेटफ़ॉर्म दिल्ली और मुंबई में मिलता है बच्चों को, जहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, हज़ारों लाख रुपए खर्च के वहाँ पहुँचना पड़ता है, वही प्लेटफ़ॉर्म हम जम्मू में दें। और बाहर के बच्चे जब यहाँ पे आएँ, जहाँ बाहर के सेलिब्रिटी जब जहाँ पे आए, उनके साथ हमारे बच्चे मिलें और उन लोगों को देखें कि वो कैसे-कैसे काम करते हैं बाहर, और उनके उनसे कुछ सीखें। हमारा यही रहा है हर बार कि हम एक नई चीज़ लाएँ, बच्चों को एक नई दिशा दिखाएँ और एक नई चीज़ दिखाएँ, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत से जुड़ा हुआ बच्चा एक नशे से दूर रहता है और एक उनको अच्छे प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं। सर, बाहरी अगर राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे कंपटीशन आए दिन होते हैं, लेकिन जम्मू में अभी भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत कमी जो है वो देखने को नज़र आ रही है। क्या कुछ लगता है कि कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से आज भी जो है ऐसे इवेंट्स कामयाब नहीं हो पा रहे? मैम, बात अगर करें इवेंट्स की, तो मुझे लग रहा है कि आज अगर इस टाइम को लेके चलें, तो कोरोना के बाद की बात है। हमारा जम्मू क्षेत्र जो है वो बड़े उभर के सामने आ रहा है। हमारा जम्मू, जहाँ पे लगता था कि बाहर के जो बच्चे हैं वो बड़ा कुछ करते हैं, मगर आज की डेट में देखा जाए तो जम्मू बड़ा ही आगे निकल रहा है। हमने जब ऑडिशंस लिए, हमारे जो फार्म है, जैसे कि सुचेतगढ़ है, वहाँ के अगर मतलब कि लेडीज़ तक ने फॉर्म भरे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आज बच्चे कहीं रुक रहे हैं। हाँ, कहीं पैसे की वजह से रुक जाते हैं बच्चे, बट हम लोगों का यही है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आएँ, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट में बच्चे आगे बढ़ें। और हमारा जैसे कि डांस में जो विनर होगा उसमें हमने सीनियर को 50,000 रुपए कैश प्राइज़ रखा हुआ है। तो उसके बाद हमारा जो जूनियर कैटेगरी है उसमें जो फर्स्ट निकलेगा उसको हमने 21,000 कैश प्राइज़ रखा है, जो सेकंड निकलेगा उसको 11,000 कैश प्राइज़ रखा है, और जो हमारा थर्ड निकलेगा उसमें हमने 6,000 कैश प्राइज़ रखा है। और उसके बाद जो भी बच्चा सिंगिंग में हिस्सा लेता है या रैप में हिस्सा लेता है हमारी प्रोडक्शन में, तो आप मान लीजिए कि अगर उनका एक ट्रैक भी निकले, तो 30-40 हज़ार का एक ट्रैक निकलता है। ऑडियो वीडियो निकालनी 50,000 की ऑडियो वीडियो निकलती है।
जो बच्चा भी हमारा ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया, चाहे वो हारता है चाहे जीतता है, वो हर बच्चे के लिए सिंगर रैपर के लिए एक ट्रैक हमारी कंपनी फ्री दे रही है उनको। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें हिस्सा ना ले बच्चा तो फिर उसका बैड लक होगा, क्योंकि आजकल कहीं भी रिकॉर्डिंग करवाने जाओ तो 15-20 हज़ार तो रिकॉर्डिंग का लगता है और 25-30 हज़ार रुपया वीडियो का लग जाता है। ये तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि 5-6 हज़ार रुपया लगाओ, एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक स्टेज मिलेगी और ऊपर से उनको ट्रैक मिलेंगे। हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो जैसे कि जम्मू के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ी उम्र के जो है उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। जम्मू में डांस वर्कशॉप जो है वो होने जा रही है 15, 16, 17 को, और 2 दिन की इसकी ऑडिशन है। आइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद जो है आप ऑडिशन दीजिए और फिर जो है इसमें हिस्सा लीजिए। 18 और 19 को जो है ग्रैंड फिनाले है, और ग्रैंड फिनाले के बाद जो विनर होगा उसे जैसे कि सर ने बताया क्या क्या प्राइजेस रहेंगे वो भी उन्होंने बताया। तो जो कोई इस क्षेत्र में आगे आना चाहता है उनके लिए एक सुनहरा मौका, और डांस वर्कशॉप जो है शुरू होने जा रही है। तो आइए रजिस्टर कीजिए और खुद का जो है लक आजमाइए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।